जो बीपीएससी 17वीं में है। मैं लीकेज की बात नहीं कर रहा, लेकिन परमार साहब और ये प्रकाश शर्मा जितने टॉप क्लास के झूठे हैं, उनकी झूठ की सारी पोल मेरे पास भी सारा पुलिंदा उनके पास है जो 31 अक्टूबर को उन्होंने किया था। मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं एक सेंटर आपको जो बापू पर्चा परिसर का था वो 22 सेंटर के बराबर है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपने 6 दिसंबर में जो हम लोग आंदोलन किए तो आपने कहा कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, गिरफ्तारी भी मेरी हुई थी। तब उसके बाद नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो आप जब दोबारा परीक्षा आपने लिया तो पहले वाले लड़का परीक्षा दिया और दोबारा परीक्षा दी, तो निश्चित रूप से क्वेश्चन तो इस था कि बीपीएससी सोच ही नहीं सकता था आदमी। तो यहाँ नॉर्मलाइजेशन की बात है या परसेंटाइल की बात है या आपको क्या कहना है, स्केलिंग की बात है। तो हमको परमार से यही जानना है कि स्केलिंग, नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल में क्या अंतर है। क्या इससे पढ़ने वाले सारे के सारे जो बच्चे बैठे हुए हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, गुरु होने के नाते मैं किसी पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ और मैंने अपना दधीचि दान का उपाध्यक्ष होने के नाते संपूर्ण शरीर मरणोपरांत दान कर दिया है और विश्व में प्रथम मुस्लिम हूँ उस तरह का बात। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको कि अगर री एग्जाम नहीं होता है तो ये परमार और सत्यप्रकाश की बहुत बड़ी जीत होगी और निश्चित रूप से मौनी बाबा जो माननीय मुख्यमंत्री हैं अपना मौन को खोलिए, क्योंकि आपको याद रहना चाहिए कि आप अधिकारियों से घिरे हुए हैं और अधिकारी आपके पास सही सूचना नहीं पहुंचा रहा है। और वैसी परिस्थिति में आप ये कदापि मत भूलिएगा कि सरकार जनता को नहीं बनाती है, जनता सरकार को बनाती है। और ये बच्चे ये बात तो कम से कम भूलेंगे नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी सीट देकर आपने बहुत बड़ा एहसान किया, लेकिन इतने बड़े सीट देने के बाद जिस तरह के आपने घातक प्रहार किया है वो बच्चों के जीते जी मर जाने के बराबर है। और मेरे बच्चे जो सारा इंटरव्यू देते हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उस परिस्थिति में मैंने देखा कि एक ही उपाय मेरे पास है कि इस बाहरी लोगों को सुनाने के लिए, जैसे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली हॉल में बम फेंका था, तो मैंने सोचा कि अपने आप को ही समाप्त कर दूं। मैंने नस काट लिया। हालांकि कुछ लोग पहुंच गए और मैं तो आज जीवित हूँ, लेकिन तमाम बेटियों और बेटों से यही कहूँगा कि बाप जिंदा है, गुरु जिंदा है, आप लोग किसी तरह का कोई ऐसा हरकत मत कीजिएगा, नहीं तो मैं किनारे हट जाऊंगा। और रही बात री एग्जाम का, तो या तो इनको री एग्जाम लेना हुआ और नहीं तो किसी भी परिस्थिति में आप समझ जाइएगा कि हम लोग पूरे गांव में घूमेंगे। जब लाइफ ही बर्बाद कर रहे हैं आप, तो हम गाँव घूमेंगे। और छात्रों के साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल ही असहनीय है। अब क्या मजाल है, क्या मजाक है कि आप भिगा के मारते हैं, कैनन चलाते हैं, और मारने वाले भी वैसे लोग होते हैं जिनके लिए मैंने डंडा खाया है उनके एग्जाम को कराने के लिए। तो आप लोग मारते हैं जैसे ये अपराधी हैं। अपराधी को तो मारिएगा नहीं, नक्सलाइट को, आतंकवादी को मारिएगा नहीं, डर से हालत खराब हो जाती है। अब मारिएगा किसको, मासूम बच्चे को जो बेचारे कागज कलम छोड़ के। क्या जरूरत है कि जो लड़का मेंस का परीक्षा देता है, इंटरव्यू में से फेल करता है, आज गर्दनी बाग में क्यों बैठा है? क्या यहाँ पर ताजमहल है या क्या है? तो इस निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री मौनी बाबा हाथ जोड़ के आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि अपना मौन तोड़िए। और 67वीं में जिस तरह की गुंडागर्दी हुई थी, जो लेके मैं क्वेश्चन दौड़ा था, तो उस तरह से एक बार मौन तोड़िए। किसी राजनीतिक दल से आपको क्या लेना देना, बच्चों को तो कोई लेना देना नहीं है। आप अपना मौन तोड़िए और रिजेक्ट कीजिए इस परीक्षा को कैंसिल कीजिए और री एग्जाम लीजिए। साथ ही साथ 31 तारीख को हाईकोर्ट का फैसला है, जिसको हम लोग पूरा विश्वास है। और हाईकोर्ट ने जिस तरह की गलती हुई है उस गलती पर निश्चित रूप से री एग्जाम होगी। लेकिन इस बीच में परमार और सत्यप्रकाश अगर किसी तरह का रिजल्ट बीपीएससी का दे देते हैं तो निश्चित रूप से वो बहुत घातक काम करेंगे और उसके लिए पूरा इतिहास उनको। आइए सर, आइए। और मैं स्पष्ट रूप से छात्रों को बोल रहा हूँ कि देख बेटा, इतना बड़ा मौका नहीं मिला। हम लोग जब परीक्षा देते थे तो मैक्सिमम 242 सीट, 240 सीट ऐसा 73-72 सीट आता था। लेकिन इतना बड़ा मौका है, अगर रिजल्ट दे देता है तो आप जहाँ कहीं भी हो, जैसे कहीं भी हो, आप लोग यहाँ पर पहुंचिए। गर्दनी बाग में अहिंसा में बहुत ताकत है। गांधी का देश है, जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर। अगर बात सच है तो निश्चित रूप से बच्चों के साथ जो अन्याय अगर रिजल्ट दे देता है तो आप जहाँ कहीं भी रहे, किस राज्य के भी रहे, आप गर्दनी बाग आइए। अहिंसा के बल पर मैं भी कह रहा हूँ कि मैं भी यहाँ पर सो जाने के लिए तैयार हूँ, मर जाने तक तैयार हूँ। लेकिन बच्चों के साथ ना इंसाफी, ना बर्दाश्त किए हैं, ना करेंगे। क्योंकि आज ब्लड मेरा बहुत ज्यादा गिर गया है, मानसिक स्थिति मेरी ठीक नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में स्पष्ट रूप से मैं यही कहूँगा कि आप लोग ये सोच रहे कि इतने लोग बैठे हुए हैं, रामांशु बैठा हुआ है, सब लोग बैठे हुए हैं, तो जो होगा तो हम लोग के हक में होगा। तो ऐसी गलती मत कीजिए
क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। और सब अगर सब मिल गए कुछ नहीं, अगर 50,000 लड़का आ गया, 50,000 लड़का आ गया तो अकेले गुरु रहमान कह रहा है कि गुरु रहमान इस परीक्षा का एग्जाम करवा देगा। केवल 50,000 लड़का से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। आपकी लड़ाई है, हम लोग साथ हैं, क्योंकि मैं गुरु हूँ। अब मुझे गुरु की उपाधि कलाम साहब ने दिया है और अपने गुरुत्व को मैं कभी भी अपमानित नहीं कर सकता। इसलिए बच्चों पर कभी भी अत्याचार होगी तो मरने के लिए मैं तैयार हूँ और कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। परमार साहब आप सुन लीजिए, सत्यप्रकाश जी आप सुन लीजिए। आप नोटिस भेजते हैं कि माफी मांगने की, सार्वजनिक माफी मांगने के लिए। अरे मर जाएंगे, फांसी पर चढ़ जाएंगे, आजीवन कारावास हो जाएगा। माफी आप लोग से मंगवाएंगे, लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। जो करना है कर लीजिए, जहां तक जाना है चल जाइए। मैंने भी आज आप पर केस किया है निश्चित रूप से। अब आप लोग की जो वीडियो थी उस दिन की, वो वीडियो आप लोग तो नहीं बनाए, लेकिन मैंने वीडियो बनवाया था। जान रहे थे कि आप जितना लोग मीठा बोल रहे हैं वो झूठ बोलेंगे। नॉर्मलाइजेशन की बात आप लोग करते हैं, ठिकरा फोड़ते हैं स्टूडेंट पर। क्या कर रहे हैं? क्यों गुजरात से आके बिहार को बर्बाद कर रहे हैं? एक बिहारी सब पर 100 बीमारी वाली आप बात करते थे। अब एक भूल मत भूलिए, एक बिहारी सब पर भारी। और यहाँ से इतना बच्चा बैठा हुआ है तो कितना भारी होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, परमार से बचिए, सत्यप्रकाश शर्मा से बचिए। ये दोनों बदनाम कर रहे हैं और अधिकारी जो घेरे हुए हैं चारों तरफ से ना, वो लोग भी होश में आइए। और कोचिंग माफिया लोग भी सुन लीजिए। अगर कोचिंग माफिया के विरुद्ध छात्र उठे तो उसकी अगुवाई गुरु रहमान करेगा और जहाँ भी रहेगा खींच के मारेंगे, जो भी रहे लोग। इसलिए आप अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो क्यों पढ़ा रहे हैं? आप टीचर क्यों हैं? इसलिए कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब बच्चों पर जब आफत आ गया तो वैसी परिस्थिति में आप लोग मस्जिद से कोर्स बेचिएगा, आप मस्जिद से पढ़ाना शुरू कर दिएगा। ये गलत है, ये नहीं चलेगा। गुरु रहमान बच्चों के साथ था, है और मरते दम तक रहेगा। इसके लिए हमको फांसी की भी सजा मिल जाए तो मैं तैयार हूँ।